So hello everyone, my name is अभिषेक गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल बेसिक मैथ्स। तो आज की वीडियो में एक नया हम कंसेप्ट देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। और आज की वीडियो में हम सिर्फ उसका बेसिक ही देखने वाले हैं कि अलग अलग फॉर्मूलेस क्या होते हैं। और शायद ये एक या दो पार्ट में कंप्लीट होगा, सब फॉर्मूले एक ही पार्ट में कंप्लीट नहीं हो सकते क्योंकि लंबा बहुत वीडियो हो जाएगा। सो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। सो हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक फंक्शंस होते हैं वो होते क्या है और सबसे इम्पोर्टेंट जो होते हैं उसके फॉर्मूला होते हैं। क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला पता चल गया तो आप कोई भी सम बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ये जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो मेन इसी पे बेस्ड है, मतलब कोई भी आप क्वेश्चन उठा लो उसको आप मेन फॉर्मूले से ही सोल्व कर सकते हो। और अगर आपको वो फॉर्मूला पता चल गया तो फिर क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाता है। ठीक है, सो हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए फॉर्मूलेस देखते हैं। देखिए पहले सबसे मैं पहले एक ट्राइंगल ले लेता हूँ, ए बी सी में ट्राइंगल लेता हूँ, ए बी और सी। ठीक है, ये 90 डिग्री होगा और ये थीटा हम ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी एंगल थीटा है। तो इस जो ट्रिग्नोमेट्री का मेन जो यूज़ होता है वो होता है ये थीटा फाइंड आउट करना। मतलब ये मान लीजिए ए बी है, इसे हम हाइपोटेनस कहेंगे। ए सी जो होता है, ये बी सी जो होता है वो बेस है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है ए बी। सो हम थीटा फाइंड आउट करते हैं साइन थीटा कोस थीटा इन सब की हेल्प से। ये तो 90 डिग्री है, ये क्या होगा, ए बी की वैल्यू क्या होगी, ए सी की वैल्यू क्या होगी, बी सी की वैल्यू क्या होगी। इसका जो मेन जो यूज़ होता है वो आर्किटेक्चर में होता है। मतलब आपको कोई भी अगर चीज़ बनानी है, कोई भी आपको ब्रिज बनाना है, उसकी ऊपर हाइट क्या रखनी चाहिए, उसका बेस कैसा होना चाहिए, तो वो सब हम इस थीटा की मदद से या फिर कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री की मदद से हम फाइंड आउट कर सकते हैं उस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पर हमने थीटा लिया है, पहला हम लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जो हमने थीटा लिया है उसकी जो सामने की साइड होगी, उसकी सामने की जो साइड होगी और उसके डिनोमिनेटर में हाइपोटेनस आएगा। ठीक है, ये थीटा है तो उसकी सामने की साइड क्या है, ए बी, और हाइपोटेनस ए सी वो डिनोमिनेटर में, तो ए बी डिवाइड बाई ए सी। तो ये होगा साइन थीटा। अगर आपको थीटा फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे, थीटा अगर मैं लिखूँ, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए बी डिवाइड बाई ए सी। ठीक है, अब देखिए साइन इनवर्स जब भी आपको फाइंड आउट करना आएगा, अगर आप 10th क्लास में है तो आपको ऐसा ही कोई नंबर मिलेगा जिसका साइन थीटा आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। मतलब साइन 30 क्या होता है 1/2, साइन 45 क्या होता है 1 डिवाइड बाई √2। ऐसा ही नंबर आएगा ए बी बाई ए सी, या तो 1/2 आएगा या 1/√2 आएगा या √3/2 आएगा या 1 आएगा, जिसका आपको एंगल इजीली फाइंड आउट कर सकते हो या आपको याद ही होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ जाए 1/3, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3। तो 1/3 कब आता है, तो वो आपको कैलकुलेटर की मदद से फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वो आपको 10th क्लास में नहीं आ सकता, वो आपको 11th 12th में आएगा जब आपको कैलकुलेटर अलाउ होगा। ठीक है, तो उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा कि आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। मोस्टली 10th क्लास में वही आता है जो आपको एंगल 4-5 मेन जो एंगल होते हैं जो आपको याद होते हैं। ठीक है, तो उसकी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो होगा साइन थीटा। अगर अब मैं बात करूँ कोस थीटा के बारे में, कोस थीटा क्या होगा, कोस थीटा जो होता है जो थीटा है उसकी जो पास की साइड है, मतलब एक तो हाइपोटेनस हो गई और एक ही साइड हो गई, तो पास की जो साइड है वो और उसके डिनोमीटर में हाइपोटेनस, तो पास की साइड कौन सी है बी सी और हाइपोटेनस डिनोमिनेटर में, तो ये होगा कोस थीटा। ऐसे ही आप फाइंड आउट कर सकते हो टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, इसको हम दो तरीके से देखेंगे टेन थीटा को। एक तो जो फॉर्मूला की मदद से अगर मैं कहूँ तो जो थीटा है उसकी सामने की साइड और उसके डिनोमिनेटर में जो उसकी थीटा की पास की साइड होगी वो आएगी। टेन थीटा में हाइपोटेनस नहीं आएगा, मतलब सामने की साइड ए बी और पास की साइड बी सी, तो ए बी डिवाइड बाई बी सी। ये होगा एक तरीका टेन थीटा को फाइंड आउट करने का। पर
टेन थीटा हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, ए बी डिवाइड बाई बी सी अगर हमको लाना है तो साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा। अभी बताता हूँ। देखिए साइन थीटा क्या है, ए बी डिवाइड बाई ए सी, और उसके डिनोमिनेटर में कोस थीटा, वो क्या है, बी सी डिवाइड बाई ए सी। जब भी छेद के छेद में छेद आए तो मैंने बताया हुआ है आपको ऑलरेडी पहले कि हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। ए बी डिवाइड बाई ए सी को हम एज इट इज लिख लेंगे, और ये जो पूरा टर्म है बी सी डिवाइड बाई ए सी उसको रिवर्स कर लेंगे, मतलब ए सी डिवाइड बाई बी सी हो जाएगा। तो ये ए सी और ये सी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचा क्या, ए बी डिवाइड बाई बी सी, यही तो है ये टेन थीटा। तो टेन थीटा को हम साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा टेन थीटा। अब हम अगर बात करें जो बाकी के तीन होते हैं, एक होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होगा, बहुत सिंपल है, साइन थीटा जो होगा उसका रिवर्स, मतलब वन डिवाइड बाई साइन थीटा, मतलब साइन थीटा जो होगा उसका उल्टा, मतलब ए सी डिवाइड बाई ए बी। और अगर फॉर्मूले की मदद से मैं कहूँ तो हाइपोटेनस डिवाइड बाई सामने की जो थीटा के सामने की जो साइड होगी वो, मतलब ए सी डिवाइड बाई ए बी। अगर आपको सिंपल तरीके से याद रखना है तो आपको सिर्फ यही तीन याद रखना है, साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा। अब बाकी के तीन जो आएंगे वो इन तीनों के रिवर्स होंगे। जैसे मैंने बताया कोसेक थीटा वो किसका होगा, साइन थीटा का रिवर्स, ठीक है। अब आगे मैं बताता हूँ आपको कि सेक थीटा होगा तो क्या होगा, और टेन थीटा होगा, कोट थीटा होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सेक थीटा के बारे में। सेक थीटा क्या होता है, सिंपल है, कोस थीटा का इनवर्स, ठीक है। कोस थीटा क्या था, उसमें आगे हम देखेंगे। तो कोस थीटा होता है जो थीटा के पास की साइड है और उसके छेद में जो हाइपोटेनस होगा वो। तो कोस थीटा का रिवर्स क्या होगा, हाइपोटेनस, और उसके छेद में जो पास की साइड होगी वो, मतलब हाइपोटेनस क्या होगा, ए सी डिवाइड बाई बी सी। ए सी डिवाइड बाई बी सी, थीटा के जो पास की साइड होगी वो होगी बी सी, तो वो हो जाएगा सेक थीटा। और हम आखिरी में अगर बात करूँ जो होता है कोट थीटा, ये होता है टेन थीटा का रिवर्स। टेन थीटा का रिवर्स, टेन थीटा क्या होता था, साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा, तो उसका रिवर्स क्या होगा, कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। समझ में आ गया। और टेन थीटा को हम क्या लिखते थे, सामने की साइड उसके डिवाइड में पास की साइड, तो इसमें रिवर्स हो जाएगा, मतलब पास की साइड और उसके छेद में जो सामने की साइड होगी, मतलब बी सी डिवाइड बाई ए बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा कोट थीटा। तो हमने 6 देखे, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक एंड कोट। इसमें अगर याद करने की मैं बताऊँ तो आपको सिर्फ तीन ही याद रखने हैं, साइन, कोस और टेन। साइन क्या होगा, सामने की साइड डिवाइड बाई हाइपोटेनस, कोसेक में उसका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। कोस में क्या होगा, पास की साइड और उसके छेद में हाइपोटेनस, सेक में उसका उल्टा हो जाएगा। और आखिरी जो होता है टेन थीटा, वो क्या होगा, सामने की साइड डिवाइड बाई पास की साइड, तो कोट में उसका उल्टा हो जाएगा। और दूसरी तरीके से देखें तो साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है, पर कोट थीटा में कोस के छेद में साइन आ जाएगा, उसका रिवर्स हो जाएगा। तो मेन आपको तीन ही याद रखना है, बहुत सिंपल होता है। आपको ट्रिग्नोमेट्री में अगर अच्छा बनना है तो आपको ये 6 तो याद होने ही चाहिए किसी भी तरीके से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।